नमस्कार, मैं आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सबाल्टर्न आकाश। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रीफेस सबाल्टर्न स्टडीज फर्स्ट वॉल्यूम के प्रीफेस की, जो बेसिकली लिखा गया है रंजीत गुहा, जो कि फाउंडर है सबाल्टर्न स्टडीज प्रोजेक्ट के। प्रीफेस में दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। पहला ये कि सोर्स क्या है सबाल्टर्न का, दूसरा कि सबाल्टर्न स्टडीज के बारे में जब बात करते हैं रंजीत गुहा तो लिखते हैं कि एंटोनियो ग्राम्सी की जो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उन्होंने इटालियन हिस्ट्री नोट्स ऑन इटालियन हिस्ट्री में कही है, उसको मुख्य बिंदु मानते हुए इसको लिखा गया है। तो इन दोनों के बारे में डिटेल से बात नहीं करूंगा। मैं इस वीडियो में बेसिकली ये बात करने वाला हूं कि रंजीत गुहा एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप करते हैं सबाल्टर्न हिस्ट्री को लिखने के लिए। बेसिकली वो ये बात करते हैं कि जैसे सबाल्टर्न को दो बड़े हमने कैटेगरी में डिवाइड किए थे, एक मेथोडोलॉजी मतलब इतिहास लिखने की विधि, और दूसरा की एक सामाजिक समूह के रूप में, अलग अलग समूह के रूप में। तो यहाँ पे हम देखें कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की जब बात करते हैं कि इतिहास लेखन में ये देखेंगे कि जो सबाल्टर्न सोशल ग्रुप है, जो निम्न वर्गीय समूह है, उनके इतिहास का अध्ययन या इतिहास में उनका स्थान क्या है या उनके बारे में इतिहास को किस तरीके से लिखा गया है। इसके अलावा राजनीति पॉलिटिक्स में किस तरीके से दिखाया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है, तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में जो यह सबाल्टर्न सोशल ग्रुप था, खास करके निम्न वर्गीय जो समूह था, वो किस तरीके से इस मूवमेंट में हिस्सा लेता है या मूवमेंट में जो हिस्सा लेते हैं, जो आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, उनको किस तरीके से दर्शाया गया, उनके बारे में किस तरीके से लिखा गया है। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों में जो यह सामाजिक समूह है जिसको सबाल्टर्न कहते हैं, उनका स्थान क्या है। इसके अलावा सोशियोलॉजी, दैट मीन्स जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं एक डिसिप्लिन की, तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच या पर्सपेक्टिव रंजीत गुहा डेवलप करने का प्रयास करते हैं। और इसके अलावा जो ये सबाल्टर्न सोशल ग्रुप है उसका आइडियोलॉजी क्या है, उसकी बिलीफ सिस्टम क्या है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ करते हैं और इसके बारे में वो डिटेल से बात करते हैं अपने फर्स्ट वॉल्यूम के प्रीफेस में। अब हम बात करेंगे कि जो सबाल्टर्न सोशल ग्रुप है, निम्न वर्गीय समूह है, उसको वह एक प्रकार से बाइनरी रिलेशनशिप जो है उसको क्रिटिक करने का काम करते हैं। अब बाइनरी रिलेशनशिप क्या है कि देखिए, मार्क्सवादी इतिहासकार बताते हैं कि समाज दो बड़े वर्गों में विभाजित है, एक प्रोलेटारिएट, दूसरा बुर्जुआ। कहने का मतलब है उच्च मध्यम वर्गीय समाज है एक तरफ, दूसरी तरफ है सर्वहारा समाज। सर्वहारा समाज जो है वो मुख्य जो धारा है, मुख्य जो हम ये कह सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो, चाहे वो साहित्य हो, लिटरेचर जो हम बोलते हैं, या फिर समाजशास्त्री अध्ययन रहा हो, जिनको सही मायने में दर्शाया नहीं गया, सही मायने में उनके परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखा है कि वो कैसे समाज के बारे में सोचते हैं, या जो इतिहास लिखा गया वास्तव में वह इतिहास के ऊपर से थोपा तो नहीं गया है। यह सारी चीजों को ध्यान रखते हुए रंजीत गुहा सबाल्टर्न स्टडीज वॉल्यूम फर्स्ट की प्रीफेस में बाइनरी रिलेशनशिप को दिखाने का प्रयास करते हैं और ये कहते हैं कि जो सबाल्टर्न सोशल ग्रुप है वो एक प्रकार से कहा जाए तो जो रूलिंग क्लास है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे वह ये बात करते हैं कि जब भी वो सबाल्टर्न सोशल ग्रुप अगर रिवोल्ट भी करता है, आंदोलन भी करता है, तो भी वह कहीं ना किसी एक फोर्स से, एक बल से, जो बुर्जुआ है, हमें कहें कि जो शासक वर्ग है, उससे जुड़ा हुआ होता है, जिसको बाद में हम देखेंगे कि हम सांस्कृतिक वर्चस्ववाद के रूप में हम जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जो प्रीफेस में बात करते हैं कि एक हमें क्रिटिक करना है, आलोचनात्मक अध्ययन करना है कि इसका जो बाइनरी रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, प्रोलेटारिएट और बुर्जुआ के बीच में, रूलिंग क्लास और क्या बोलते हैं, रूलिंग क्लास के अलावा जो एक मतलब सर्वहारा समाज है और एक उच्च मध्यम वर्गीय समाज है, उसके बीच में। इसके साथ हम ये देखते हैं कि रंजीत गुहा भी बात करते हैं कि जब हम इतिहास लेखन की बात करेंगे तो हमारा जो फोकस होगा वो साउथ एशियन सोसाइटी होगा। जैसे कि आप कोई भी वॉल्यूम हम सबाल्टर्न स्टडीज उठाएंगे तो उसमें लिखा हुआ कि स्टडी ऑफ साउथ एशियन सोसाइटी। तो मतलब सबाल्टर्न जो मेथोडोलॉजी है या सबाल्टर्न सोशल ग्रुप है, ये दोनों जो चीजें हैं इसको हम दक्षिण एशिया देश के परिप्रेक्ष्य में, हम एक है कि पर्सपेक्टिव में समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा वो प्रीफेस में ओपन एक डायलॉग करते हैं। ओपन डायलॉग का मतलब ये है को इसमें फोकस करते हैं कि आने वाले समय में जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं वो सबाल्टर्न जो विषय है इस पे वो रिसर्च पेपर लिखेंगे। हमें कहें कि वह एक प्रकार से सबाल्टर्न जो थीम है, इस सबाल्टर्न थीम पे सबाल्टर्न सोशल ग्रुप के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनके इकोनॉमी के बारे में, उनके सोशोलॉजी के बारे में, इसके अलावा पॉलिटिक्स के बारे में लिखेंगे, प्रयास करेंगे। बेसिकली हम ये कहें कि वो सबाल्टर्न स्टडीज के प्रीफेस में रंजीत गुहा यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एक नए प्रकार का मेथोडोलॉजी, हमें यह कि एक नए प्रकार की विधि
इतिहास लिखने की विधि को हम डेवलप करने जा रहे हैं, जिसमें हम यह कोशिश करेंगे कि इतिहास किसी व्यक्ति विशेष को केंद्र में न रख करके इस समाज का जो उपेक्षित वर्ग है उसको केंद्र में रख करके लिखा जाए। इसके अलावा वो ये भी बात करते हैं कि जो अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, जो अलग अलग स्कॉलर हैं जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया, जैसे कि मैं एक किताब जो फर्स्ट वॉल्यूम है इसमें देखेंगे कि जो इसमें 6-7 स्कॉलर हैं जो जिनका कंट्रीब्यूशन इसमें सही अमीन है, जो उस समय वो जूनियर रिसर्च फेलो थे ट्रिनिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। इसके अलावा डेविड अर्नोल्ड हैं जो लेक्चरर थे यूनिवर्सिटी ऑफ लैनचेस्टर में। इसके अलावा पार्था चटर्जी जो उसमें प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस में, सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंस कलकत्ता में। रंजीत गुहा जो इस प्रोजेक्ट के एडिटर हैं वो उस समय थे यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में। डेविड हार्डी में जो ऑनरेरी विजिटिंग फेलो थे कहाँ के, सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंस में। इसके अलावा ज्ञान पांडे जो फेलो थे हिस्ट्री के फेलो थे कहाँ पे, सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंस कलकत्ता में। ये सारे जो एक कंट्रीब्यूटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं जो अलग अलग थीम पे सबल्टन सोशल ग्रुप के इतिहास को लिखने का कार्य किए हैं, और वो अलग अलग तरीके से सबल्टनों को सेंटर में रख करके उन्होंने उनके पॉलिटिक्स के बारे में, जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट में सबल्टन जो सोशल ग्रुप था कि जो पार्टिसिपेट करता था उसको उस सबल्टन कॉन्शियसनेस, मतलब उनका आंदोलन को लेकर क्या सोच थी, क्योंकि वो जिस तरीके से सोचते थे उस तरीके से एक्ट करते थे और पार्टिसिपेट करते थे किसी भी मूवमेंट पे में, चाहे वो साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन रहा हो, चाहे इसके अलावा जो बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ आंदोलन रहा हो, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।